5वां स्कंद 13वां अध्याय। जड़ भरत जी का राजा रहुगुण को उपदेश। हे राजन, रहुगुण, तुम एक गृहस्थ आश्रम हो, इस कारण तुम्हारे लिए तो अज्ञान अवर ही हानिपद्र है। यदि गृहस्थ ही अविचारी और लंपट हो गया तो फिर अन्यों को तो बात ही क्या है। तुम प्रजा के स्वामी होकर अन्याय से क्यों चलते हो? तुम इस नश्वर शरीर के लिए ब्राह्मणों तक से पालकी ढुलवा लेते हो, तब मुझे तुम्हें मोक्ष कैसे मिल सकता है? तुम शीघ्र ही उत्तम आचरण करो, निर्मल आचरण से सब पर दया भाव रखो, सबसे नरम रही नीति न्याय से प्रजा का पालन करो और सबसे अधिक यह कार्य करो कि सबसे निसंग रहो। बिना असंग बने दुर्लभ है। बिना संन्यास के आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। अज्ञानी तो बड़ी कठिनता से अपने दिन काटता है। ये देहारिक से गंधर्व नगर के समान असत्य ही है। प्रवृत्ति मार्ग का वास्तव में बड़ा ही कष्टप्रद है, क्योंकि इसमें दिन रात गृह की ही खोज लगी रहती है। बाल बच्चों का पालन पोषण, स्त्री की ममता और न जाने कितने कितने और भी दुष्कर्म करता हुआ शोक मोह और क्रोधादि के वश में सर्वदा दुख ही उठाना पड़ता है। कितना ही अपमान भी होते हैं और जाने क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तब वह इतना घबरा जाता है कि उसे जीवित रहने की इच्छा नहीं होती और वह मृत्यु को बुलाने लगता है। जन्म भर मरता है, फिर भी अभावों की पूर्ति नहीं होती। कभी धनवान कभी कंजूस हो लोगों के शत्रु हो जाता है, कभी दरिद्र होकर भीख मांगता है तथा कभी महादुखी और दीन हो जाता है। महात्मा जड़ भरत के ऐसा कहने पर राजा रहुगुण बोले कि महात्मन, जब मनुष्य जन्म सब जन्मों से उत्तम है, तब उसे मोक्ष का प्रयोजन ही क्या है? क्योंकि महात्माओं की सेवा से तो सब पाप स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। विष्णु जी की भक्ति करने से तो पापों का लेश भी नहीं रहता। जैसे आपके दर्शन से मेरा मलिन मन शुद्ध हो गया है, यह महात्मा जड़ भरत ने राजा रहुगुण को और भी बहुत सारा उपदेश दिया और उसके उत्तम ने राजा ने उनको बहुत सा नमस्कार कर आत्मकल्याण के कारण कार्य करने का वचन दिया। जड़ भरत जी राजा को आशीर्वाद दे मौन हो गए। उनके उपदेश और आशीर्वाद को प्राप्त कर रहुगण अपनी सब इंद्रियों को वश में कर महास्थित योग को धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। भगवान के भक्तों की यह महिमा है कि वे जीव को कृतार्थ कर देते हैं। 14वां अध्याय। महात्मा जड़ भरत का श्रेष्ठता का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जीव का आवागमन सब कष्टों का कारण है। कभी मरना कभी जीना और इस प्रकार इंद्रियों को सहित मन की वासनाओं में पड़ना, उनके कारण अनेक कष्ट भोगते रहना, कभी गुरु की शरण में जाने पर उनकी आज्ञाओं का न मानना, ऐसे उटक नाटक कर्म करता ही रहता है। समस्त जीवन शहद की मक्खी की तरह धन कमाने में ही लगाए रहता है और यह भी नहीं करता कि उस धन से जो धर्म तो कमाए, फिर धन है भी तो क्या, अग्नि का विष्टा मात्र ही तो है। उसकी लिप्सा में सत्पुरुषों की मर्यादा को त्याग बैठना कहाँ तक उचित है। धन का संग ही सत्यासत्य कुछ नहीं देखता। यदि कभी उसे विषयों की निष्ठा का आभास भी मिलता है तो वह शरीर से भी होने के नाते उसके उपेक्षा कर संसार की ही ओर दौड़ता है। यद्यपि संसार सूर्य के किरणों के जल के समान सर्वथा ही मिथ्या है, जो विषयानंद में लगे हुए जीवों को क्लेश देता ही रहता है। यदि ऐसा भी कभी किसी का पुण्य उदय होवे तो वह कर्मों से मुक्त हो। संसार में भला इससे बढ़कर दुख और क्या होगा कि जब धन के लिए मनुष्यों को निकम्मे कृपणों की आगे दिन होना पड़ता है। यद्यपि ऐसा
दुर्जन रूपी सूर्य के उसके दाढ़ में को तोड़ डालते हैं, लेकिन उस पर धन के लिए उसका निंद्रा रूपी उत्सव समाप्त नहीं होता, और सर्वदा ही उसका उदय असत कथाओं से आक्रांत रहता है। तब इस स्थिति में पढ़कर वह विवेकहीन हो जाता है, इससे फिर उठना कठिन हो जाता है। घमंडी छदाम और कभी इससे भी न्यून के लिए दूसरों से लड़ पड़ता है, और कृपापण उसे मार डालती है। हे राजन, इस संसार में संसार रूपी वन के मार्ग में अनेक कष्ट आते ही रहते हैं, और अंत में बुढ़ापा और मरण प्राप्त होता है। कभी शांति नहीं प्राप्त होती, कभी स्त्री की मनुहार और कभी बालकों का घृणा सदैव उसके हृदय में चुराए रहती है, जिससे वह अजितेंद्रिय होकर अज्ञान में डूब जाता है। उसे यह ज्ञान ही नहीं हो कि श्री विष्णु का कालचक्र मेरे पीछे लगा हुआ है। यदि वह जानता भी है तो उनको उपेक्षा कर बंदरों के समान ही स्त्री भोग और लोका उपयोगी पदार्थों को ही फेर में पड़कर रमण किया करता है। मैथुन ही उसको प्रिय होता है, और स्त्री पुत्र में प्रेम ही उसका अध्यय होता है। कभी किसी से प्रेम करता है, कभी किसी से प्रेम को छोड़ देता है। यह संसार गृहस्थ आश्रमी रूपी कर्म क्षेत्र पौधों से युक्त पर्वत की गुफा के समान अत्यंत ही दुर्गम है, जिसमें वासनाओं के नष्ट न होने के कारण कर्म होना बंद नहीं होता। उसमें जीव के पहुँचने पर मच्छर खटमल के समान या शलभ शंकुंत मूषक चोरों के समान दुष्ट मनुष्य के बाह प्राण धन पर टूट पड़ते हैं। फिर तो वह इसी प्रकार इसी मार्ग से भ्रमित अविद्या काम कर्म युक्त मन से इस नरलोक को गंधर्व नगर मद के समान असत्य होने पर भी भ्रांत दृष्टि से सत्य समझता है। उसमें ही कहीं पान भोजन और मैथुनादि वैष्णों में लुब्ध होकर मृग जल के समान विषयों की ओर दौड़ता है। जैसे शीत से त्रस्त मनुष्य अग्नि समझकर अग्नि पिशाच के पीछे दौड़ता है, उसी प्रकार कहीं समस्त दोषों के आकर अग्नि की विष्टा जैसे स्वर्ण को उसके वर्ण से मोहित होकर उसे ग्रहण करना चाहता है। कदाचित निवास जल द्रव और आदि अनेक अपने उपजीवी पदार्थों में आग्रह के समस्त दोषों के आकर खान इसी संसार रूपी जंगल में इधर उधर घूमता है। कदाचित आंधी के समान स्त्री की गोद में बैठकर तत्कालीन रजोगुण से बुद्धि अंधी होने के कारण मर्यादा छोड़कर आंखों में धूल गिरे हुए मनुष्य के जैसा यह जीव रात में घूम रहे पिशाचों के समान कर्माशीष भूत दिव्य देवताओं को नहीं जानता। कभी इसको एक बार विषयों का विफलत्व ज्ञात भी होता है, किंतु देह में आग्रह के कारण से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और तब उसके मृग जल के समान उन्हीं विषयों के पीछे पीछे दौड़ता है। कदाचित झिल्ली और उल्लू के शब्द के समान अत्यंत कठोर शब्द में भारी क्रोध के साथ शत्रुओं के या राजकुल के द्वारा प्रत्यक्ष या पीछे की गई निर्ममता सेना से कान और हृदय में व्यथा पाता है। जब वो अपना पूर्व पुण्य यह भोग लेता है, तब विषतिंदु और काकतुंडी आदि विष वृक्ष लताओं तथा विष कूपों के समान दुष्ट प्रयोजन शून्य धन वाले जीवन मृत्यु लोकों की तरफ जीवित होकर ही मरता हुआ सा दौड़ता है। कभी असज्जनों की संगति उसकी बुद्धि को खो जाती है, तब जलहीन नदी के गर्भ में गिरने के समान दोनों की तरह से दुखदायक पाखंडों के पथ पर चलने लगता है। जब दूसरों से पीड़ित होने पर अंधा हो जाता है, और जब उसको अन्न नहीं मिलता, तब पिता या पुत्रों के पास जो घास पत्ता रहता है उसी को या उन्हीं को खाता है। कदाचित द्वाग्नि के समान प्रिय अर्थ से हीन प्रलौकिक सुखहीन घर में प्रवेश कर शोकाग्नि से अत्यंत दुग्ध होकर
निर्विरोध से प्राप्त होता है। कदाचित फल काल से प्रतिकूल राक्षसों का समान राजकुल जब इसके प्रियतम धन रूपी प्राण का हरण करते हैं तब यह मरे हुए के समान हो जाता है, मानो जिससे जिंदापन चला गया है। कदाचित मनोरथों से प्राप्त पितृ पितामहादि के असत्य पदार्थों को सत्य समझकर कुत्ते के समान सुखानुभव करता है। कभी गृहस्थ आश्रम में कर्म विधियों के अति विस्तार रूप पर्वत पर चढ़ना चाहता है, तब लोक में जो दुख है उनसे भयभीत होकर मानो कांटे और कंकड़ों के खेत में प्रवेश करता हुआ दुखी होता है। कभी दुसह पेट में की ज्वाला से जब इसका धैर्य टूट जाता है तब कुटुंबियों पर क्रोधित होता है। वहीं फिर कभी निंद्रा रूपी अजगर से ग्रस्त होकर अज्ञान रूप गाढ़ अंधकार में निमग्न होकर शून्य जंगल में अपने बंधुओं से फेंके गए हीन की तरह सो जाता है। उस समय यह और कुछ भी नहीं जानता। यदि राजा आदि के बंधन से कभी यह छूट भी गया हो तो फिर उसके लिए यह बंधन में पड़ा था उसी चीज़ को कोई दूसरा ही छीन लेता है, और उसके हाथ से भी कोई तीसरा विष्णु मित्रादि को छीन लेता है। यह सब उसका भोग नहीं करने पाता। कभी शीत वात आदि अनेक अंधिदैविक आदि जो दुखदायक दिशाएं हैं उनके निवारण में असमर्थ होकर भयंकर चिंता से खिन्न हो जाता है। कभी परस्पर व्यवहार करते हुए थोड़ा सा ही धन या एक पैसा की कौड़ी ही क्यों न हो दूसरे का जब अपहरण कर लेता है या कंजूसी के कारण इससे भी कम किसी का धन रख लेता है, तब धोखे देने के कारण उसे द्वेष पैदा कर लेता है। इस मार्ग में सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रसाद उन्माद शोक मोह लोभ मत्स्य ईर्ष्या अपमान भूख प्यास आदि व्याधि जन्म जरा मरण इत्यादि उपसर्ग है। कभी देव माया के समान स्त्री की भुज लता में अलैंगिक होकर उसके आश्रित पुत्र पुत्री स्त्रियों के भाषण अवलोकन इत्यादि चेष्टाओं से आकृष्ट हृदय होकर इंद्रियों के अधीन बनकर अजितेंद्रिय यह अपनी आत्मा को अपार अंधमत में भेजता है। कभी भगवान ईश्वर विष्णु के परमाणु आदि द्व्युपराधात्मक काल रूपी चक्र से शीघ्र भ्रमण से परिवर्तित वक्रमय से ब्रह्मा से होकर तृणास्तंभ तक सभी भक्तों की आयु क्षण मात्र में देखते देखते जब हरण हो जाता है, तब उसे भयभीत होकर कालचक्र आयु धिधारी उसी ईश्वर साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष को छोड़कर आर्य शास्त्र से निशब्द निर्मल कागिद बकुला बरगद इत्यादि पखंडियों के देवताओं का प्राणहीन उसके शास्त्रों को मानकर आश्रय करता है। जब अपने को ही धोखा देने वाले उन सब पखंडियों को धोखा पाता है, तब फिर ब्राह्मणों का आश्रय करता है। किंतु उपनयन आदि सम्राट और कर्मानुष्ठान से भगवान कुटुंब भरण आदि और स्त्री समागम ही जिनका काम है, ऐसे शास्त्रों में कथित अशुद्धचार से युक्त शूद्रों के पीछे पड़ता है। वहाँ भी अनिर्बाध रीति से स्वेच्छा से घृणा करते हुए इसकी बुद्धि विषयों से आसक्त होकर कृपण बन जाती है। तदंतर यह परस्पर मुख्य निरीक्षण आदि गौम्य कर्म से ही अपनी मृत्यु की अवधि मूल जाता है। कभी बारंबार जैसे पक्षी पेड़ और रमण करते हैं, वैसे ही ऐहिक सुखों से भरे हुए घरों में आनंद मानने वाला यह स्त्री पुरुष में रत होकर मैथुन परायण हो रहता है। इस तरह इस संसार मार्ग में सुख दुख का अनुभव करते हुए यह जीव समूह किसी पर्वत कंदार के समान रोग आदि भयंकर आपत्तियों में पड़कर मृत्यु रूपी हाथी के भय से कांपता है। कभी शीत
वात आदि अनेक दैविक या भौतिक दुखों के प्रतिकार में असमर्थ होकर तुरंत विषय की चिंता से व्याकुल होता है। कभी परस्पर व्यवहार करते करते दूसरों को धोखा देकर कुछ धन पा जाता है, कभी नष्ट धन वाला होकर संयासनादि उपभोगों से हीन होने के से जब इसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता तब अन्याय मनोरथ पूर्ण करने के लिए बुद्धि से निश्चय करके तदनुसार व्यवहार करने लग जाता है। अगर बुद्धि खोकर इधर उधर लोगों से अपमान आदि पाता है, इस प्रकार पैसे के कारण आदि होने पर भी वह पूर्व वासना से परस्पर विवाद करता है, अगर फिर उस संबंध में तोड़ देता है। ऐसा इस प्रकार संसार पथ में अनेक प्रकार के क्लेशों तथा उपद्रवों से पीड़ित होकर जहाँ जिस किसी आपत्ति में फंसा हुआ रहता है या मृत्यु को प्राप्त कर चुका रहता है, उससे उसके संबंधी वहाँ छोड़कर नए नए उत्पन्न हुए पुत्रादियों को लेकर शोक मोह भय विवाद निंदा हर्ष अवरगान करते हुए भगवान की माया में बंध जाते हैं। भगवत युक्त की सेवा सिवा दूसरा कोई भी जीव आज तक भगवान के निकट लौटकर नहीं आया, जिससे भगवान की मार्ग में परम अवधि कहते हैं। सन्यासी उपशमशील शांत मनसक मुनि लोग जिस भगवान के योग अनुष्ठान को पाते हैं, उसको यह संसार पतित लोग नहीं पाते। जो राजश्री इसका आश्रय नहीं करते, वे भले ही दिग्गजों पर विजय करें, यज्ञ करें, किंतु इस देह में भगवत अभिमान रखकर सैर करने वाले ये उसको त्याग कर स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो युद्ध में सोते हैं। नरक रूपी आपत्ति से मुक्त होने का कर्म बलि की एक आधार है। फिर भी संसार पथ में पड़कर यह जीव समूह के साथ हो जाता है, और ऊपर जाकर भी फिर वहाँ से लौटकर मानव लोक का अनुगामी होता है। राजश्री भरत की कृति का ऐसा ही यशोगान है। ऋषभ पुत्र उन राजसी के पथ का मन से ही कोई राज वैसे ही अनुसरण नहीं कर सकता, जैसे मक्खी गरुड़ का अनुसरण नहीं कर सकती। जैसे हृदय स्पर्शी असंभव त्याग युवावस्था में ही स्त्री पुत्र सुहृद और राज्य को मल के समान त्याग, भगवान के भजन में लग जाना इत्यादि जो कुछ उन्होंने किया वह आश्चर्य ही नहीं, मधु द्वेषी की सेवा में अनुरक्त और भक्ति के उपासक महात्माओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर उन महात्मा भरत ने अपने मृग शरीर का त्याग करते हुए यज्ञ रूपी धर्मपति विधि निपुण योग के स्वामी और प्राकृत के नियामक नारायण हरि को उच्च स्वर में से नमस्कार किया था। एतदर्थ उस भरत के पथ का अनुसरण करने वाला कोई नहीं है, जो परम भागवत प्रशंसनीय शुद्धि गुण कर्मशाली राजर्षि भरत का कल्याण आयुष्कर यशस्कर धन्य और स्वर्ग मोक्षदायक इस चरित्र को सुनता कहता या अभिनंदन करता है, वह भगवान है। वह सब कुछ स्वतः पाता है, दूसरे के लिए कुछ नहीं चाहता। 15वां अध्याय महाराज भरत के वंशजों सहित सृष्टि का विस्तार वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, महाराज भरत का परिचय मैं तुम्हें इधर दे चुका हूँ, जो महाराज नहीं एक बड़े ही महात्मा भी थे। अब उन्हें महात्मा भरत के वंशज का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भरत के सुमित नामक पुत्र प्रभावशाली थे, जिनके सब आचरण ऋषभ देव जी के समान थे। तब उन सुमित के युद्ध सेना नामक स्त्री वृद्ध सेना नामक स्त्री से देवताजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर उसके देवधूम, उसके परमेष्टि, उसके प्रतीत तथा प्रति के प्रतिहर्ता, प्रसूतोता और उद्गाता नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर प्रतिहर्ता की स्तुति नामक स्त्री से अज
और भूमान नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। भूमान की त्रिशिकुल्या नामक स्त्री से उद्गीत को देवकुल्या नामक स्त्री से प्रस्ताव से नियुक्ता नामक स्त्री से विभु से पृथुविषेण और पृथुसेन की आकृति नामक स्त्री से नकत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और नकत की द्रुति नामक स्त्री से गय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो राजर्षियों में बड़ा यशस्वी था। महाराज गय का राजकाल बड़ा ही सुंदर था और वे अपने समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पण करते थे। वह मोक्ष के लिए सदैव ही भक्ति योग्य से पूर्ण रहते थे। निष्काम रहते हुए भी वो राजा के हित में तत्पर और नीति नियम से सब राजाओं पर शासन करते थे। सभी उनको कर देते थे और सर्व पूज्य ब्राह्मण भी उन्हें अपने कठोर साष्टांग दिया करते थे। उनके यज्ञ में बहुत सा सोम पीने को मिलता था। यह समय इंद्र उसे पीकर मत्त हो गए थे। भगवान विष्णु उन्हें प्रत्यक्ष प्रकट होकर वर देने आया करते थे। बाद में उन महाराज गए के ज्ञानता नामक स्त्री से उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नाम था। बड़ा होने से चित्ररथ की ही राज्य के अधिकारी हुए और उनकी उरुणा नामक स्त्री से उन्हें सम्राट नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसको उत्कला नामक स्त्री से मरीचि तथा मरीचि से बिंदुमती नामक स्त्री से बिनुमान और बिंदुमान के श्रद्धा नामक स्त्री से मधु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर मधु से वीरवर्त्र और वीरवर्त से मन्यु और प्रमन्यु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात मनु की सत्या नामक स्त्री से मौमन और भौमन से उसकी दुष्णा नामक स्त्री से त्वष्ठा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे विरोचना नामक स्त्री से विररज और विररज से उसको विसुचि नामक स्त्री से एक कन्या और 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सत्यजित श्रेष्ठ था।